हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल विजय शिक्षा सारथी पर। तो चलिए, आज का क्वेश्चन मैं लेकर आ गया हूँ फिजिक्स का चैप्टर 8 का। 10 क्वेश्चन मैं करा चुका हूँ पिछले वीडियो में, तो आज 11 से चालू करते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं क्या है। तो कह रहा है कि प्रकाश तरंग उदाहरण है, यानी 11 नंबर क्वेश्चन है कि प्रकाश तरंग उदाहरण किसका। क ध्वनि का, बी ग। देखिए ऑप्शन इधर उधर हो गया है, लेकिन आपको आंसर सही मिलेगा, ठीक है। तो पराबैंगनी तरंग का, या विद्युत चुम्बकीय तरंग का, या परासरव तरंग का। तो इसका आंसर सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विद्युत चुम्बकीय तरंग का उदाहरण, ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन है, प्रकाश के परावर्तन का नियम सत्य है, यानी प्रकाश के परावर्तन का नियम किसके लिए सत्य है। तो केवल समतल दर्पण के लिए, केवल अवतल दर्पण के लिए, केवल उत्तल दर्पण के लिए, सभी दर्पणों के लिए। तो ऑप्शन नंबर ब सही हो जाएगा, सभी दर्पणों के लिए, ठीक है। तो चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। उसके बाद है 13 नंबर क्वेश्चन कि आपतित किरण और अभिलंब के बीच के कोण को कहते हैं, यानी जो आ रही हो किरण और लंब, इसके बीच के कोण को क्या कहते हैं। इसको बीच के कोण को कहते हैं आपतन कोण। कौन सा कोण कहते हैं, आपतन कोण, याद रखिएगा, ठीक है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन है कि प्रकाश के परावर्तन के नियम से क्या है कि आपतन कोण बराबर है परावर्तन कोण के, या आप परावर्तन कोण बराबर है अपवर्तन कोण के, या आपतन कोण बराबर है विचलन कोण के, या परावर्तन कोण है क्रांति कोण के। तो बताने इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो क नंबर सही हो जाएगा, आपतन कोण बराबर होता है परावर्तन कोण के, ठीक है। आपतन कोण बराबर होता है परावर्तन कोण के, ठीक है। तो अगला नंबर चलते हैं। उसके बाद है 15 नंबर क्वेश्चन की निर्वात में प्रकाश की चाल होती है, कितनी होती है निर्वात में प्रकाश की चाल। ये है 10 × 8 है, ठीक है, 10 की पावर 8 है। सब में पावर 8 है, ठीक है, सब में पावर 8 है। तो चलिए देखते हैं कि निर्वात में प्रकाश की चाल होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, या 3 × 10⁸ किलोमीटर पर सेकेंड, या 3 × 10⁸ सेंटीमीटर पर सेकेंड, या मिलीमीटर पर सेकेंड। 3 × 10⁸ तो इसका आंसर सही हो जाएगा 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, ठीक है। तो चलिए अगला नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन आ गया है कि समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है, वास्तविक होता है, काल्पनिक होता है। कभी वास्तविक तो कभी काल्पनिक होता है, या आ- आधा हुआ, यानी कि औंधा हुआ होता है, ठीक है। तो उसके बाद है क्या हुआ, इसका आंसर सही हो जाएगा काल्पनिक होता है, हमेशा काल्पनिक बनाता है, ठीक है। उसके बाद अगला नंबर वो क्वेश्चन पर चलते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन की काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा सीधा होता है, उल्टा होता है, तिरछा होता है, या आधा होता है। ये औंधा नहीं, आधा है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा क। क्या होगा कि सीधा होता है, काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा सीधा होता है, ठीक है। उसके बाद चलते हैं अगला नंबर क्वेश्चन पर। 18 नंबर क्वेश्चन है कि किसी वस्तु का आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, किसके द्वारा वो आवर्धित बनेगा और काल्पनिक बनेगा। तो किसके द्वारा, अवतल दर्पण से, या समतल दर्पण से, या उत्तल दर्पण से, या सभी प्रकार के दर्पण से। तो ऑप्शन नंबर क सही हो जाएगा, अवतल दर्पण से, ठीक है। तो अगला नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है कि 5 सेंटीमीटर ऊंचा बिंब अवतल दर्पण के सामने मुख्य अक्ष पर लंबवत रखा गया है, ठीक है। तो दर्पण से बिंब की दूरी दर्पण के वक्रता त्रिज्या के बराबर है। तो बने पर वास्तविक प्रतिबिंब की ऊंचाई बतानी है, यानी कि जब बिंब कहाँ रखा होगा, वक्रता त्रिज्या पर, यानी सी पर वक्रता केंद्र पर रखा होगा, और दूरी कितना दिया है, वक्रता त्रिज्या यानी आर दिया हुआ है। तो यानी सी पर रखा गया है, तो उसके बराबर प्रतिबिंब बनता है। तो सेंटीमीटर कितना ऊंचा है, 5 सेंटीमीटर ऊंचा है बिंब, तो प्रतिबिंब भी हो जाएगा 5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो अगला नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। उसके बाद है 20 नंबर क्वेश्चन कि किसी बिंब का अवतल है, क्या है, अवतल दर्पण फोकस दूरी एफ में बने प्रतिबिंब का आवर्धन 1 है। तो दर्पण के ध्रुव से प्रतिबिंब की दूरी क्या होगी बताना है आपको। तो यह है एफ के बराबर, यानी कि फोकस के बराबर, या फोकस दूरी के दुगने के बराबर, या फोकस दूरी के दुगने से अधिक, या फोकस दूरी के दुगने से कम। तो आंसर सही हो जाएगा बी, फोकस दूरी के दुगने के बराबर, यानी सी पर रहेगा। फोकस दूरी के दुगने के बराबर होता है कि नहीं, आर बराबर क्या होता है, 2f, यही ना होता है, इसके बराबर होगा, ठीक है। तो चलिए अगला पे चलते हैं। देखिए 21 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि एक अवतल दर्पण के सामने उससे 20 सेंटीमीटर, कितना सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर की दूरी पर कोई बिंब रखा गया है। वास्तविक प्रतिबिंब दर्पण से भी 30 सेंटीमीटर पर बनता है, तब
प्रतिबिंब का आवर्धन बताना है आपको, यानी कि अवतल दर्पण है और उसके सामने बिंब है 20 सेंटीमीटर पर। यू बराबर कितना हो जाएगा, यू बराबर हो जाएगा -20, ठीक है। और भी बराबर क्या होगा, भी बराबर हो जाएगा 30। जब 30 होगा तो एम बराबर होता है माइनस, यानी कि इसमें माइनस दे दिए तो यहाँ पे माइनस नहीं लगाएंगे, अगर माइनस नहीं दिए तो इसमें माइनस लगाएंगे, माइनस भी बाई यू। तो क्या होगा -v/u, तो भी दिया है 30, यानी कि 30 बट्टा माइनस है तो माइनस, और उसके बराबर में क्या होगा, उसके बट्टा में होगा 20। इसको काटिएगा तो आ जाएगा -2.5 आंसर हो जाएगा, -1.5 आंसर, 2.1.5 आंसर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद है अगला नंबर क्वेश्चन की, एक अवतल दर्पण में बिंब वस्तु यानी फोकस के भीतर हो तो उसका प्रतिबिंब बनेगा। अवतल दर्पण में जब फोकस के भीतर होता है वस्तु, मान लीजिए यहाँ पे फोकस है तो इसके अंदर रहेगा, तो इसका काल्पनिक और सीधा प्रतिबिंब आवर्धित बनता है, ठीक है। काल्पनिक और आवर्धित प्रतिबिंब बनेगा, ठीक है। अगला पर चलते हैं। उसके बाद 23 नंबर क्वेश्चन की, एक उत्तल दर्पण में बना प्रतिबिंब हमेशा होगा वास्तविक या हरासित होगा। ये हरासित है, वास्तविक काल्पनिक और हरासित होगा या वास्तविक और आवर्धित होगा। तो आपको बताना है सही आंसर क्या होगा, काल्पनिक और हरासित होगा, यानी कि काल्पनिक और छोटा प्रतिबिंब बनता है उत्तल दर्पण से। तो चलिए वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, और आपका धन्यवाद वीडियो देखने के लिए, और इसे शेयर कर दीजिएगा।